गणेश जी वगैरह सब कुछ है सर। आ जाओ देखो सर, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है सर। ये गणेश जी। हाँ मुकेश भैया थोड़ी साइड दे दो हमको फिर। थोड़ा इसको मेहनत सफल हो गई सर आपकी। सर ये क्या है आपके हाथ के पास सर? सर ये सांप है क्या? ये नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर को विज़िट करें। योगी बाबा का स्वैग तो रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, बुलडोज़र रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जो लोग कहते हैं कि साहब बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, और जाकर देख लें कि संभल में क्या हो रहा है। जी हाँ, संभल में कहाँ से शुरू करूँ? संभल में जो उत्पाती उपद्रवी लोग थे, अब आप जानते हैं कि उत्पाती उपद्रवी लोगों के केवल एक डायमेंशन नहीं होती, उनकी बहुत सारी डायमेंशन होती कि वो अगर बदमाशी कर रहे हैं और वो मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा के अजाने दे रहे हैं और दंगा कर रहे हैं, लोगों पर चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, भगा रहे हैं, उनके घर में मीट फेंक रहे हैं, जो तरह तरह की और हरकतें होती हैं, साथ में चोरी चकारी क्राइम सब करते हैं। तो भाई चोरी चकारी क्राइम यदि करोगे तो बाबा के पंजे में तो फंसोगे ही ना। जिन लोगों ने आपस में दंगा किया, जी हाँ, तुर्क और पठानों का आपस का दंगा था, सबको पता है कि तुर्क और पठानों का जो आपस का कंपटीशन था, जो प्रतिस्पर्धा थी, जो कुंदर की चुनाव में हार के बाद पैदा हुई, उससे ही संभल का पूरा कांड हुआ। वरना तो वो मस्जिद वैसे भी एएसआई की है, उसमें तो एक्ट लागू भी नहीं होता है। लेकिन आजकल हमारे माई लॉर्ड्स लोग जो हैं वो बहुत अधिक सेक्युलर होने का दिखावा कर रहे हैं। जो डीवाई चंद्रचूड़ जी को इतनी वो नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में वो पूरी तरह से, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जड़ों से जुड़े हुए थे, और वो वास्तव में उनके मन में कोई किसी प्रकार की लोगों के प्रति द्वेष या कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा ही है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना चीफ जस्टिस बने कोई डायरेक्ट बनता है, बात अलग ही हो जाती है। खैर 5 महीने हैं उनको, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि भाई बाकी तो सब ठीक है, आपने ये कह दिया कि भाई लोग जो हैं वो जाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपना लोकस स्टैंडाई क्या बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये मस्जिद जो है वो एएसआई द्वारा संरक्षित है। एएसआई द्वारा संरक्षित मस्जिद है नहीं, तो उसमें उनका कोई अधिकार बनता नहीं है, वर्शिप एक्ट लागू होता नहीं है। तो इसलिए वो वाला मामला तो बिल्कुल एक तरह से दुरुस्त है कि वो तो अब तो एएसआई को ही जो कुछ करना है वो सब करना है। तो वो बात तो एक हो गई। लेकिन उसके बाद से जो आरंभ हुआ, भाई जिन्होंने दंगा कराया, बर्ख साहब ने जो वहाँ के एमपी थे, उन्होंने दंगा कराया, उनका दंगा में हाथ था, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। बाद में पता चला कि उनकी गाड़ी से किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, वो गाड़ी वो खुद चला रहे थे, उस पर एफआईआर हो गई। मतलब ये भी जो है भाई साहब हमारे ज़ियाउर रहमान बर्ख, उनके पिताजी जो दादाजी जो थे शफीकुर रहमान बर्ख, वो तो बचे रहे, लेकिन ये जो है ये आज़म खान के रास्ते पर रवाना हो गए हैं। और ये आज़म खान वाली स्थिति भी इनकी कुछ दिनों में हो जाएगी। बाकी देखिए, जिन लोगों ने दंगे में पार्टिसिपेट किया, गोलियां चलाईं, जो कुछ भी किया, उनकी कुंडलियां खंगाली गई। उनकी कुंडलियां खंगाली गई और उनको पता किया गया तो पता चला कि साहब के रास्तों पर सबने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अब रास्तों पर अवैध अतिक्रमण के लिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि उनका जो निर्णय अतिक्रमण इत्यादि के बारे में हुआ था, बुलडोज़र के बारे में हुआ था, उस पर वो बिल्कुल लागू नहीं होता है। वहाँ पर आप सख्ती से पेश आएंगे। तो सख्ती से पेश आना आरंभ हो गया, बुलडोज़र चालू हो गया। और बुलडोज़र वहीं नहीं चालू हुआ, बुलडोज़र पूरे प्रदेश में चालू है। और वो जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको चिन्हित कर करके और हटाया जा रहा है। और पहले से बहुत सारे जो नोटिस दिए गए थे जिनकी तामील नहीं हो रही थी, उन नोटिस की तामील की जा रही है।
और साहब एक पता चला कि एक मस्जिद है वहाँ पर, उसके ऊपर तो एक बाकायदा पावर हाउस बना हुआ था जिसमें बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी पूरी होके और वो वहाँ के मस्जिदों में, मदरसों में और 100 घरों में सप्लाई की जा रही थी। करीब 12-13 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बिजली चोरी हो रही थी। तो वो पकड़ लिया गया और जब अतिक्रमण हटने लगा तो एक मंदिर भी मिल गया। वो उसको भी चारों तरफ से घेर के अतिक्रमण कर लिया गया था। अब वो मंदिर मिल गया तो साहब आप जानते हैं मंदिर मिल जाएगा तो फिर मंदिर का तो जीर्णोद्धार होगा ही होगा। अभी तक किसी वक्फ वाले ने उसके ऊपर दावा नहीं किया है। वैसे उत्तर प्रदेश में वक्फ वाले जो हैं वो दावा करने से कतराते भी हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा जो एक दावा किया गया था किसके ऊपर, उदय प्रताप कॉलेज के ऊपर बनारस में, तो वहाँ पर अब रास्ता बंद कर दिया गया है। वो जो मज़ार वज़ार जो कुछ बनी थी वो, क्योंकि रास्ता जो है वो कॉलेज के गेट से ही जाता था, अब कॉलेज का गेट उस मस्जिद के लिए, मज़ार के लिए बंद कर दिया गया है। और वक्फ वाले जो हैं वो पहले ही उस पर पीछे हट चुके थे। उन्होंने ये सफाई दे दी कि साहब कि हमने तो नोटिस विड्रॉ कर लिया है। अब आप योगी राज में नोटिस दो और फिर नोटिस देने के बाद अगर बात खुल जाए और उसको विड्रॉ ना करो तो भाई आखिरकार जो वक्फ बोर्ड वाले हैं वो भी तो आते तो सरकार के अंदर में ही है ना, फिर उनका क्या होगा, उनके विरुद्ध क्या क्या हो सकता है। जिस तरह की हरकतें वो किया करते हैं दिन भर, तो वो तो तुरंत ही पीसी एक्ट में यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फंस जाएंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी वक्फ वाला वहाँ चू नहीं करता है। जिस तरह से धींगा मस्ती करते हुए दिखाई पड़ते हैं ना ये लोग महाराष्ट्र में, बिहार में या अन्य जगहों पर जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उस तरह की कोई हरकत आपको उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड वाला, वहाँ तो 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड अलग है, लेकिन दोनों में से कोई भी आपको छू करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। जो आदेश ऊपर से आया बस वही सर माथे है। यहाँ तक कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी बाबरी मस्जिद के लिए, ऑल्टरनेटिव स्थान जो दिया गया था बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए, उसमें अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी और लगेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है कि वहाँ कौन रहेगा, कौन जाएगा भाई बियाबान में, वहाँ कोई जाने वाला नहीं। अब यहाँ मंदिर मिल गया। मंदिर मिलने के बाद साहब अब एक और इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया जा रहा है ये पता करने के लिए कि भाई इस मंदिर को गायब करने के पीछे, इंक्रोचमेंट्स के नीचे छुपाने के पीछे कौन लोग हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि गई भैंस पूरी तरह से पानी में बच नहीं सकते आप। बाबा ने पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर बड़े वाले भोंगे हटाने का कार्यक्रम फिर से आरंभ कर दिया। अच्छा, उसमें तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना ही करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना है, उसमें दिया हुआ है कि आपका 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 डेसिबल का मतलब आप समझ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ना ये भी 60 डेसिबल से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और वो लोग जो हैं वो बड़े बड़े जो हैं वो लाउड स्पीकर, क्या वो लाउड स्पीकर भी बिल्कुल आर्मी स्टाइल के लाउड स्पीकर हैं, उनकी आवाज़ जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर जाती है। सारे उतरवा दिए। संभल में तो अब कहीं चू नहीं सुनाई पड़ती। संभल में बहुत सारी मस्जिदें हैं उसी क्षेत्र के आसपास, उन सभी मस्जिदों में अजान होती है, लेकिन मस्जिद के बाहर मजाल है कि आवाज़ आ जाए। और वैसे भी अजान वालों ये समझो यार, तुम्हारे घर तो इतने सारे जो साधन आ गए हैं, अजान का टाइम सेट कर लो और अजान सुन लो अपने मोबाइल पे, आ जाएगी और चले जाओ। आखिरकार उसका मतलब यही तो होता है ना कि भाई लोगों को पता लग जाए कि हाँ नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन नहीं, उसको भी वेपनाइज कर लिया गया, उसको भी जो है वो अपनी क़ुव्वतुल इस्लाम, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम की क़ुव्वत, उसकी जो है वह उस इस्लाम को गालिब करने के लिए, इस्लाम का दबदबा बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तो बाबा के राज में नहीं चलेगा ना। बाबा का स्वैग अब सब जगह फैल रहा है और प्रत्येक मुख्यमंत्री अब ये प्रयास कर रहा है कि
कि किस तरह से वो बाबा के तरह का बन जाएगा, क्योंकि सबने देख लिया कि बाबा की तरह के बनने में ही लाभ है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे जम के चला, हरियाणा में जम के चला, और उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया मोदी जी ने। जब वो भी मान गए कि हाँ ये बटेंगे तो कटेंगे का ये मामला है, कि उन्होंने भी उसमें ऐड कर दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पूरे भारत में चल रहा है, और ध्वनि उसमें से आ रही है बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए भाई योगी जी का बुलडोज़र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। योगी जी के बुलडोज़र पर किसी भी तरह की कोई आँच, कोई सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रकार का आदेश, किसी प्रकार का निर्देश नहीं डाल पाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।